तो जैसा कि अपने सेक्रेटरी साहब हैं अपने बाल भवन से विनोद जी, इन्होंने मेरे को इनवाइट किया है यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि मैं डीडीपीओ हिसार हूँ नरेंद्र सिंह। तो बड़ा अच्छा लगा कि लोग खासकर युवा बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। तो जैसे यहाँ हमारा परिवार संस्था भी है और अलग अलग संस्थाएं हैं, सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हैं, तो सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि रक्तदान महादान होता है, तो सभी को करना चाहिए। मैं सभी से आह्वान करता हूँ। और जैसे डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि 3 महीने में आपकी रिकवरी हो जाती है, कोई कमी वगैरह नहीं रहती। तो जहाँ भी मौका मिले आदमी को डोनेट करना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी बच सके। तो खासकर सर युवाओं से क्या आह्वान करोगे ताकि लोगों की जिंदगी बच सके ब्लड डोनेशन? युवाओं से यही है कि अपना अ, अच्छी अपने व्यक्तित्व का विकास करें। जहाँ से भी उनको कुछ सीखने को मिले अच्छा वहाँ से सीखें। सोशल मीडिया हो, बड़े बुजुर्ग हों, साथी हों, पीयर ग्रुप हो, कोई भी हो, तो अच्छा सीखें और अपना योगदान दें समाज में, देश में, परिवार में। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी और ताकत होती है युवा में। एक युवा अगर सही रास्ते पे चल जाए तो 100 लोगों तक को प्रभावित कर सकता है। गलत रास्ते पे जाने में भी बहुत नुकसान होता है, समाज का भी, उसका खुद का नुकसान होता है। तो मैं यही आह्वान करता हूँ कि जैसा जितना मेरा तजुर्बा है कि युवाओं को अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने गेम्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा स्वस्थ शरीर होगा तो सारी चीजें अच्छी बनी रहेंगी। सर जैसे रक्तदान महादान, तो ऐसे जागरूकता के लिए मतलब किस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि लोग इसमें ज्यादातर बढ़ चढ़ कर भाग लें? हाँ, इसमें जागरूकता के जैसे सोशल मीडिया है, या आप भी जहाँ भी किसी भी फ्रेंड सर्कल वगैरह में बैठे तो लोगों को इसके फायदे बताएं कि ब्लड डोनेट करने से आपकी काफ़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं। क्योंकि नया ब्लड बनता है 3 महीने में, वो सारा रिकवर हो जाता है। तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी अच्छी है। तो मैंने तो कई ऐसे डोनर भी देखे हैं जिन्होंने 50-50 बार डोनेट किया हुआ है, तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होता और वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। तो ब्लड डोनेशन करने से जो ये भ्रांति है कि कोई कमजोरी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं। जी। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। बाल भवन के इतिहास में जब से बाल भवन हिसार बना है आज तक कभी भी रक्तदान शिविर नहीं लगाया गया है। ये हमारा परिवार एक संस्था है, सामाजिक संस्था है जो परिवार के लिए और देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर रही है। तो उनके साथ मिलकर ये हमारा प्रयास रहा और इसमें हमने चाहा कि 108 ब्लड डोनर्स 108 ब्लड डोनर्स यहाँ पर हो और अभी तक 80 के आसपास ब्लड डोनर्स ने अपना ब्लड डोनेशन कर दिया है। तो ये आए साल लगता है, इसमें किस किस का सहयोग लिया जाता है, अकेले ही करते हैं कैसे? ये पहली बार ही बाल भवन ने लगाया है और हर बार इस तरह का आयोजन 6 महीने या 1 साल में हम करते रहेंगे। आपका नाम और परिचय? विनोद कुमार, जिला बाल कल्याण अधिकारी हिसार। जो रक्तदान शिविर लगाया गया है वो ऑपरेशन विजय के सैनिकों के समर्पित है। उसमें हमारा परिवार एक सामाजिक संगठन है जिसकी अपेक्षा रहती है कि भी सारे सामाजिक काम वो करता रहे, जैसे पौधारोपण है, परिवारों में संस्कार का काम है, ये सब काम उसी के निमित्त हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है बाल भवन हिसार। इसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो ज़्यादातर युवा साथी हैं जिनमें एक चेतना जागृत हो रही है कि हमें जीवन में जब भी आवश्यकता हो या इस तरह का कोई भी शिविर लगे उसमें हमें रक्तदान करना चाहिए। इसके लिए हमने 1 हफ्ते पहले प्रयास शुरू करे थे और जितने भी साथियों को फ़ोन करा उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि शायद हमारे को और किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम हमारा परिवार सामाजिक संगठन करता रहेगा। आज हमारा परिवार की और बाल भवन के साथ में आयोजन किया था ब्लड कैंप का, और इसमें अभी तक जो यूनिट है हमारी 80+ हो चुकी हैं। और आह्वान का ये है कि हमारी जो
आपूर्ति है वो बहुत ही कम है। मतलब लोग जो बीमार होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होते हैं, जरूरत रहती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर ये अपना योगदान देना चाहिए। और ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर के समर्पित है, हमारा परिवार का ब्लड डोनेशन तो कैंप। क्या लगता है कितने एक्सीडेंट से कितनी मौत हो जाती है साल में, कितनी जरूरत रहती है? ये एक्चुअल तो मेरे को पता नहीं, पर ये बता सकता हूँ कि हम 50% भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे ब्लड में, क्योंकि इसका कोई और समाधान तो है नहीं, ओनली ब्लड डोनेशन ही हो सकता है। तो ये बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं कहना चाहता हूँ जैसे कोई अपने सोशल ग्रुप है वो बनाए, उनमें ब्लड ग्रुप के साथ में अपना नंबर अटैच करे कि भाई ये है, तो इमरजेंसी पड़ने के बाद सबको तत्पर रहना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। तो आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है समाज में? हमारी जो संस्था है ये इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। हमारी जो इकाइयां हैं जिले वाइज इकाइयां हैं, तो नाम बता। हमारा परिवार की जो इकाइयां हैं जिले वाइज इकाइयां हैं, और ये देश और विदेश में सभी जगह कार्य कर रही हैं। ये हमारा स्वदेशी का प्रचार कर रही है, स्वदेशी संस्कार और धर्म यात्राएं निकालना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, पौधारोपण करना, इस तरह का हमारा ये काम रहता है। नाम आपका? मेरा नाम हरिकेश। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और बाल भवन हिसार में मैं ब्यूटिशियन टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। आज बाल भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 85 लोगों ने जो है अपने ब्लड को डोनेट किया है। और हमारा टारगेट है कि 125 लोग कम से कम इसमें जो है ब्लड डोनेट करें। और ये पहली बार बाल भवन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो कैंप है वो आगे भी लगते रहें। इस बार ये कैंप बाल भवन और हमारा पारिवारिक संस्था है, उनके द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया है। और एक ऑपरेशन सिंदूर जो एक स्कीम आई थी, उसमें भी हम ये कैंप जो है सहयोग के दौरान मतलब हम ऑर्गेनाइज किया है हमने। और क्या आह्वान क्या करोगे, क्योंकि काफी एक्सीडेंट की मौतें भी हो जाती है? जी, आह्वान ये है सर कि बहुत सारी मौतें होती हैं एक्सीडेंट के थ्रू भी, और बहुत सारी नन्ही जाने भी ऐसे जाती हैं कि उनको खून नहीं मिल पाता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सबको अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये देश प्रेम भी है, राष्ट्र प्रेम भी है, और आप अपने खून से किसी की जान बचा सकते हैं, तो इससे बड़ी मैं नहीं मानती कि कोई उपलब्धि आप ले सकते हैं। खासकर युवाओं से, युवतियों से क्या आह्वान करोगे, क्योंकि ब्लड वही रक्त दे सकते हैं, क्योंकि उनका जी। असल में वही है सर कि छोटे बच्चे खून नहीं दे सकते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी नहीं दे सकते। तो जो यूथ है, क्योंकि यूथ कैपेबल है और वो इस एज में है कि बहुत ज़्यादा खून का निर्माण उनकी बॉडी कर सकती है। तो साइंटिफिकली ये एक चीज़ हमारे सामने आती है कि युवाओं के अंदर जो है खून ज़्यादा होता है, उनके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो रूटीन में काम करते रहते हैं, तो उनके अंदर खून ज़्यादा बनता है, तो वो लोग खून ज़्यादा दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ खून डोनेट करें, और किसी भी एक जान को आप बचा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। Your name and post? मेरा नाम पूजा है और मैं बाल भवन हिसार में ब्यूटिशियन टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। नमस्कार, मैं पूजा गांधी, मैं बाल भवन स्कूल में नर्सरी अध्यापिका हूँ। और आज जो ये सुबह स्टार्ट हुआ है कैंप, ये सुबह 9:30-10 बजे के करीब स्टार्ट हो गया था। इसमें लगभग 85 बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है, और टारगेट है हमारा 125 तक का, और ये लग रहा है कि शाम तक पूरा हो जाएगा। और मेन बात ये है कि गर्ल्स ने भी कोशिश की, लेकिन गर्ल्स अंडरवेट थी तो वो इतना नहीं कर पाई, तो कुछ गर्ल्स ने किया है, गर्ल्स छूट गई हैं, बॉयज़ ने ज़्यादा किया है। और मेन टारगेट यही होता है कि जिनको ज़रूरत है ये वहाँ तक पहुँचे। कहीं पे अब बच्चे तो दे नहीं सकते, और 18 साल वाले से कम बच्चे भी आए थे, उनको वापस भेज दिया गया है, क्योंकि 18 साल से प्लस वालों ने डोनेट करना था। तो आप लोगों से किस तरह का आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां बच सके? ये युवाओं में ही है कि जल्दी जल्दी ब्लड बनता है। बुजुर्ग लोग नहीं दे सकते, बच्चे नहीं दे सकते, लेडीज दे सकती हैं लेकिन कम दे सकती हैं, कुछ ना कुछ, कोई अंडरवेट होती है, कोई कुछ बच्चे पैदा करने होते हैं तो उनका थोड़ा और सर्कल होता है, और जेंट्स का सर्कल कुछ और होता है। तो जेंट्स का तो काम की वजह से रूटीन भी वही होता है, तो वो उस हिसाब से वो दे सकते हैं।
मैच करिए इसका नंबर पे